हे एवरीवन, दिस इज़ यतिका बंसल, योर मैथ्स एजुकेटर। आज हम क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं विच इज़ पॉलिनॉमियल। क्लास 10 का ये चैप्टर 2 है। अब पॉलिनॉमियल नाम सुनते सारे क्लास 9 की याद तो फॉर श्योर आएगी। क्लियर? जो क्लास 9 ने इस चैप्टर में कितनी दिक्कत क्रिएट की होगी। सारे बच्चों को क्लास 9 में पॉलिनॉमियल चैप्टर डिफिकल्ट लगता ही लगता है। रीज़न बिकॉज आप वो फर्स्ट टाइम चीज़ कर रहे हो। अब आप उस चीज़ से क्या हो चुके हो, यूज टू हो चुके हो कि पॉलिनॉमियल्स का मतलब ही क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कॉमन मेथड है या फिर स्प्लिटिंग मेथड है या फिर आपके पास आइडेंटिटी मेथड है। आप उस चीज़ से यूज टू हो जाते हो तो क्लास 10 में वो चैप्टर थोड़ा सा ईजी लगने लग जाता है। बट हाँ, ये बात है जैसे जितना वो क्लास 10 में लॉन्ग चैप्टर था ना, उतना ये क्लास 10 में शॉर्ट है। इसके सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज ही हैं। बहुत शॉर्ट चैप्टर है, बट शॉर्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है। रीज़न बिकॉज इसके 10 या 12 मार्क्स के बोर्ड में क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वो लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो। इवन इसकी केस स्टडीज भी बनती है। क्लियर? और जितना ये एनसीईआरटी में आपके ईजी लग रहा है ना चैप्टर, उतना आप इसके अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको न्यू ट्रिक, न्यू आप इसको कंसेप्ट सीखोगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। क्लियर यहाँ तक? अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, पहले उसको देखते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में आप करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्लास 9 को रिकॉल करेंगे। एग्जैक्टली पूरी पूरी क्लास 9 को रिकॉल करेंगे कि पॉलिनॉमियल का क्या मतलब था, क्या डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनॉमियल्स होते हैं, कैसे टर्म्स होती हैं, कैसे हम डिग्री को फाइंड करते हैं और कैसे पता चलता है कि कोई इक्वेशन देख के या फिर कोई एक्सप्रेशन देख के कि वो पॉलिनॉमियल है या फिर नहीं है, या फिर किसी पॉलिनॉमियल की आप डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। अगर डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो तो उसकी डिग्री क्या होगी। जितने भी क्वेश्चंस थे आपके वो सारे के सारे फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर में आज गो थ्रू करेंगे। क्लियर? उसके बाद आप देखोगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल के अंदर आपके क्या आ जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल और जीरो पॉलिनॉमियल। उसके बाद हम देखेंगे इन सब की स्टैंडर्ड फॉर्म्स कि अगर लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। क्लियर? कैसे उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये आपका कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक होने वाला है, जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, कि कैसे अगर आपके पास एक पॉलिनॉमियल है कैसे हम उस चीज़ की फाइंड पॉलिनॉमियल की जीरोस फाइंड कर सकते हैं। हाँ, फॉर श्योर इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपने क्लास 9 में भी कर रखा है। क्लियर? इसको आगे और थोड़ा सा फर्दर प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट करोगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, कि अगर आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है उसके हम जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले तो फर्स्ट टॉपिक यही पढ़ेंगे कि कैसे उसकी जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं। अगर जीरोस फाइंड कर ली तो उसका अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग, दैट मीन्स अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में भी वो जीरो सेम ही निकलेंगी या फिर डिफरेंट निकलेंगी। अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो उस पॉलिनॉमियल की शेप क्या रहेगी। तो ये आप सारे सारे टॉपिक करोगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल में। क्लियर यहाँ तक? क्या है क्या नहीं। उसके बाद हम करेंगे जो आपने जीरोस कर रहे हैं और जो हमारे पास कॉफिशिएंट्स होते हैं उसके बीच में रिलेशन क्या है, कोई रिलेशन है भी है, अगर रिलेशन है तो वो क्या रिलेशन है। क्लियर? नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक्स करने वाले हैं विच इज सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हम हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास कितने मेथड है। आप चैप्टर 2 में इसके 3 मेथड पढ़ने वाले हो। फर्स्ट इज कॉमन मेथड, सेकेंड इज आइडेंटिटी मेथड एंड द थर्ड इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अगर आप चैप्टर 4 करोगे क्लास 10 का, उसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक मेथड से और भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आप चैप्टर 4 में सीखोगे। फिलहाल चैप्टर 2 में आप सिर्फ और सिर्फ 3 मेथड ही सीखोगे, 3 नहीं 4 बोल सकते हैं। रीजन बिकॉज आप उस केस में ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी सीख लोगे। क्लियर? विच इज ग्राफ। क्लियर? तो ऑलमोस्ट इसके कितने होंगे मेथड, 4 मेथड, कॉमन मेथड, आइडेंटिटी मेथड, थर्ड इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग एंड द फोर्थ इज ग्राफ। जो इसका फिफ्थ मेथड है वो आप चैप्टर 4 में सीखोगे विच इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर? एक और मेथड होता है, वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, बट वो सीबीएसई की तरफ से आपका कट हो चुका है। क्लियर? क्लियर यहाँ तक क्या है कि नहीं। अब इस चीज़ को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आज इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं और कितने तरह के पॉलिनॉमियल्स होते हैं, टर्म्स के रिगार्डिंग, कोएफिशिएंट्स के रिगार्डिंग। क्लियर?
लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ही क्या है? एन एक्सप्रेशन दैट contains constants and variables connected by some operations। मतलब इसमें कुछ कीवर्ड्स आपको हाईलाइट हुए हैं, उन सबका पहले मतलब समझते हैं। दैट मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन तीनों से मिलके बन रहे हैं, चाहे वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, और थर्ड इज ऑपरेशंस। क्लियर? कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन वो वाला नहीं कि आप सोच रहे हो कि हॉस्पिटल में गए एंड देन ऑपरेशन करवाना, ऑपरेट करवाना, वो ऑपरेशन ही। मैथ वाले ऑपरेशंस वो क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये होते हैं मैथ्स के ऑपरेशन। क्लियर? क्योंकि इसकी हेल्प से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो कि आपको ऑपरेशंस लगाना ही होगा अगर आपको कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्लियर यहाँ तक? क्या है कि नहीं? अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। अब ये है क्या कि किसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं, किसको वेरिएबल बोल रहे हैं और किसको हम कॉन्स्टेंट्स बोल रहे हैं? कांस्टेंट वो होते हैं जिसकी वैल्यू क्या रहे? आपकी फिक्स रहे। अब जैसे मैंने बोल दिया 2, तो अगर मैं 2 बोलूँ तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी ना, उसकी वैल्यू चेंज तो नहीं हो सकती। अगर कोई और स्टूडेंट ने बोल दिया चलो हम लेते हैं -100, तो जो -100 है तो सारे सारे -100 ही लिखेंगे उस चीज़ को, कोई और वैल्यू लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन जो वैल्यू क्या रहे, फिक्स रहे, वो आपकी क्या बनती है? कांस्टेंट। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल इज 1, 2, 3 या फिर 100, -20 एक्सेट्रा। क्लियर? तो कॉन्स्टेंट्स आपके सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज़ नहीं, सिर्फ नेगेटिव नहीं हो सकते, आपके नॉर्मल इंटीजर्स नहीं हो सकते, आपके कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है। कुछ का मतलब यहाँ पे क्या है? आपके कॉन्स्टेंट हो सकते हैं एनी रियल नंबर। क्लियर? तो आपके जो कॉन्स्टेंट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं? रियल नंबर्स बनते हैं। और रियल नंबर्स हम पता ही है रियल नंबर्स होते क्या हैं? रियल नंबर्स वो होते हैं विच इज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। दैट मीन्स उसकी एग्जांपल्स क्या आती हैं? रियल नंबर्स के अंदर पॉइंट वाले भी इंक्लूड होते हैं, आपके फ्रैक्शंस भी इंक्लूड होते हैं, नॉर्मल नंबर्स विच इज़ आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और आपके कुछ रैशनल मतलब फ्रैक्शन वाले भी इंक्लूड होते हैं। मतलब जितने भी नंबर्स हैं ना आपके, वो सारे के सारे इसके अंदर क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर आपके पॉइंट वाले भी, ज़ीरो भी, और इवन आपके रूट वाले भी, चाहे वो √7 हो, √5 हो, √139 हो, ये नंबर्स भी आपके इसमें क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या बनते हैं? कॉन्स्टेंट्स बनते हैं। क्लियर यहाँ तक? क्या है क्या नहीं? रियल नंबर्स को करते हैं हाईलाइट। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल्स वो होते हैं जिसको क्या हो, जो वैल्यू क्या करे? वेरी करे। वैल्यू क्या करे? वेरी करे। वेरी मतलब क्या हो? वैल्यू क्या ना हो? फिक्स ना हो। जैसे मान के चलते हैं मैंने एक इक्वेशन ली x+2 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू क्या आ रही है? 1 माइनस, हमेशा एक बात बोलती हूँ, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। तो इसमें कांस्टेंट +2 है, ये वहाँ जाके क्या बन जाएगा? -2। तो आपके पास कितना है? -2। x इज इक्वल्स टू 1 -2 कितना बनता है आपके पास? -1। तो इस केस में x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -1 आएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं हम लेते हैं x+5 इज इक्वल्स टू 1/2। एक भी सॉल्व करके देखते हैं इसको, प्लस की जगह एक माइनस करके देखते हैं एग्जाम्पल, कि सारे सारे प्लस वाले एग्जाम्पल्स नहीं माइनस वाले। अब माइनस है, -5 वहाँ जाके क्या बन जाएगा? +5। तो इस केस में आपके पास x इज इक्वल्स टू 1/2 +5। सॉल्व करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 1 और 2 का एलसीएम इज 2। क्लियर? अब इसका एलसीएम लेते हैं, 2 आ गया। अब 2 को 2 ही बना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 के साथ, तो 1 प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ, तो कितना बना? 5 + 2 इज 10। तो x की वैल्यू इस केस में कितनी है? x की वैल्यू आपके पास 11/2। क्लियर? दैट मीन्स हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया तो x की वैल्यू क्या करगी? चेंज करगी। दैट मीन्स कि आपके जो वैल्यू फिक्स नहीं है वो क्या बनते हैं? वेरिएबल्स बनते हैं। क्लियर यहाँ तक? क्या है कि जो वैल्यू क्या करे आपकी? वेरी करे। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हम किसको बोलते हैं? जो आपके पास क्या हो? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर? इन सब कॉम्बिनेशन से जहाँ पे आपके पास कॉन्स्टेंट्स भी हो, वेरिएबल्स भी हो और आपके पास ऑपरेशंस कुछ लगे, इन तीनों जब आपके साथ हो तो वो क्या बनते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों एक साथ ही होने चाहिए। एग्जांपल्स लेते हैं।
एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज़ को। क्लियर, ये आपके पास होते हैं ऑपरेशंस। एग्जाम्पल, मान के चलते हैं 3x प्लस, एक मिनट इसको रेज करते हैं, 3x+2। अब इस केस में वेरिएबल कौन है? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। तो हम इस केस में जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को करते हैं हम इन जर्नी डिनोट करते हैं x के साथ, y के साथ, z के साथ, p के साथ, q के साथ, a b c, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या बनते हैं? वेरिएबल्स बनते हैं। जैसे आपके कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? 1 2 -2 -2/5 ना, में जो वैल्यू आपके पास फिक्स हो वो आपके पास बनते हैं कॉन्स्टेंट। वेरिएबल बाय डिफॉल्ट किसको डोनेट करते हैं? x y z p q a b c, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपके अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्या है? ऑपरेशंस जो आपके पास क्या हो? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर। अब अगर मैंने क्वेश्चन की बात की, इस क्वेश्चन में आपके पास कौन वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट और किस में ऑपरेशन लग क्या रहा है, जल्दी से करते हैं इस चीज़ को। तो इस केस में आपके पास जो x है, x किस चीज़ को डिनोट करता है? वेरिएबल, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। अब मान के चलो मैं इस क्वेश्चन में x की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर दी तो 3 × 1 + 2 यू गेट 5। अगर मैंने इसके x की वैल्यू -2 पुट कर दी, मैं वैल्यूज चेंज कर रही हूँ, तो उस वैल्यूज चेंज करते सारे मेरे को कुछ ना कुछ डिफरेंट आंसर मिल रहा है। अगर मान के चलो मैं x की वैल्यू -2 पुट करती हूँ तो कितना मिलेगा? 3 × -2 + 2, 3 × -2 is -6, minus plus 2 is you get -4। क्लियर, दैट मीन्स x डिफरेंट पुट करके आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। दैट मीन्स इस केस में x आपका क्या हो गया? वेरिएबल। क्लियर, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या बन गया आपके पास? वेरिएबल। और कोई वेरिएबल है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं, और कोई वेरिएबल दिख ही नहीं रहा। और जो बच गए, जो 3 के फिक्स नंबर है, कोई चेंज कर पा रहे हो उसको? 3 को मैं नहीं चेंज कर दूँ। अगर मैंने गलती से चेंज कर दिया 3 को, वो तो क्वेश्चन ही गलत कर दिया, मैं क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकती हूँ। क्लियर, यहाँ तक क्या है क्या नहीं? तो अगेन आपके पास जो 3 है और जो 2 है, ये दोनों के दोनों क्या है? फिक्स्ड है। हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर कोई एक स्टूडेंट है, इसी क्वेश्चन को यही लिखेगा, हाँ एक्स की वैल्यू कोई रैंडमली मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँ, कोई और स्टूडेंट एक्स की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, कोई एक और स्टूडेंट एक्स की वैल्यू -5/2 पुट कर रहा है, दैट मीन एक्स वेरी कर रहे हैं ना। बट जो 3 और 2 है वो तो साथ में चलेंगे ही चलेंगे ना बाय डिफॉल्ट, तो हम चेंज नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स 3 और 2 आपका क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो 3 और 2 आपके पास क्या बन गए? एक दोनों के दोनों क्या है? कॉन्स्टेंट्स। क्लियर, फिक्स वैल्यू हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। और इसमें ऑपरेटर क्या यूज़ हो रहा है? एक तो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है आपके पास, कलर चेंज करते हैं, जो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है एक तो बीच में प्लस का साइन, वो तो दिख गया, सिर्फ प्लस का साइन यूज़ हो रहा है और कोई ऑपरेटर यूज़ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? एक और यूज़ हो रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, प्लस के अलावा भी एक और ऑपरेशन लग रहा है। ऑपरेशन बोलो ऑपरेटर बोलो, बात सही नहीं है। क्लियर, तो सिर्फ प्लस के अलावा भी कोई ना कोई ऑपरेशन लग रहा है। वो क्या लग रहा है? मल्टीप्लाई। 3x का मतलब ही क्या है? 3x को लिख सकते हैं 3 × x। क्लियर, तो इसमें प्लस के साथ साथ कौन सा ऑपरेटर भी लग रहा है? वो लग रहा है आपके पास मल्टीप्लाई का। तो इस इस एक्सप्रेशन में आपके पास कौन से ऑपरेशंस लग रहे हैं? प्लस के भी और मल्टीप्लाई का भी। क्लियर, तो इसमें जो ऑपरेशंस लगा है वो क्या लगा है? ऑपरेशंस, ये कलर अच्छा नहीं है, चेंज करते हैं इसको, कोई बेटर कलर लेते हैं, ब्लू लेके देखें कैसा लगेगा। ओके, तो इसमें हाँ ये अच्छा कलर है। ऑपरेशन कौन सा लगा इस इक्वेशन में? ऑपरेशन लग रहा है प्लस का भी और मल्टीप्लाई बाय इस इक्वेशन में। क्लियर, यहाँ तक क्या है क्या नहीं? तो इस एक्सप्रेशन में आपके पास ऑपरेशंस क्या लगे? प्लस और मल्टीप्लाई। अब बाइबल में एक वर्ड बोल रही हूँ, एक्सप्रेशन और ऑपरेशन, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में जो ये एग्जाम्पल लिखी है ना, ये आपकी एक्सप्रेशन है ना कि इक्वेशन। इक्वेशन पता है कब ये बनती है? एग्जाम्पल, इसी एक्सप्रेशन को उठाते हैं डिक्टो सेम 3x+2, बट ये तो एक्सप्रेशन है। इक्वेशन होता है जब उसके साथ क्या हो, किसी भी एक्सप्रेशन के साथ इक्वल साइन लग जाए ना, दैट मीन्स ये लगा दिया हमने इक्वल साइन, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन गई? आपकी इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं जब भी इक्वेशन आ गई तो जीरो ही आएगा, ऐसा नहीं है। इक्वल के बाद कुछ मर्जी आ सकता है, कोई भी कांस्टेंट क्या, वहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल भी आ सकता है। क्लियर, ये भी आपकी क्या है? इक्वेशंस। ये आपका इक्वेशन की एग्जांपल है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं आपके पास, 5/2x - 5 = 2x
+2, ये भी आपके पास क्या है इक्वेशन। इसको क्या कर सकते हो, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ लगा के इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी आपकी क्या बनी, इक्वेशन बनी। तो डिफरेंस क्लियर हुआ इक्वेशन और एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन आपके पास इक्वल साइन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या होगा, वेरिएबल, कांस्टेंट्स और ऑपरेशंस। और इक्वेशन वो होते हैं जिसके साथ तीनों तो हो, वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो और ऑपरेशंस भी हो, और साथ के साथ क्या लगे, इक्वल साइन हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ, डिफरेंस क्लियर हुआ एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, क्लियर। ये जो आपकी थी ये थी आपके पास एक्सप्रेशन, लिख सकते हो कि एक्सप्रेशन। तो अब मैंने जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा क्या चल रहा था यहाँ पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्लियर हुआ जिसके अंदर आपके तीन चीज होते ही होते हैं, चाहे वो कॉन्स्टेंट्स हो, वेरिएबल्स हो और क्या ऑपरेशंस हो, तो वो क्या बन जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ आपका जब इक्वल साइन लग जाए तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इक्वेशन में। क्लियर, यहाँ तक क्या है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हुआ। नेक्स्ट करते हैं पॉलिनॉमियल्स की बात। अब पॉलिनॉमियल्स क्या है, पॉलिनॉमियल्स वो होते हैं, हम ये बोल सकते हैं पॉलिनॉमियल्स के रिगार्डिंग, ये आपके क्या है, स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। शॉर्ट फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसके डिनोट कर रही हूँ, ए डॉट ई से। हम ये बोल सकते हैं जो पॉलिनॉमियल है ना वो स्पेशल एक्सप्रेशन है। किसका स्पेशल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक स्पेशल आपका ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है किसका, पॉलिनॉमियल का। ऐसा क्यों, उसके पीछे एक रीज़न है। मान के चलते हैं, ऊपर जाते हैं दोबारा से, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं एक बारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जाम्पल। मान के चलते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 3x² - 7/2x + 2। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ बिल्कुल से। क्यों, इसमें वेरिएबल कौन सा आ गया, एक्स के वेरिएबल है, और एक और वेरिएबल कौन सा आ गया, एक्स वेरिएबल आ गया। और इसमें कॉन्स्टेंट कौन से हैं, 3, 7/2 और 2। और इसमें ऑपरेटर क्या यूज़ हो रहा है, प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम ये भी तो एग्जांपल ले सकते हैं, √2x - 1 + 5 समथिंग, कुछ भी x ले लो। यकीन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, इसके अंदर जो आपका x है, यहाँ पे ना एक काम करते हैं, x⁻100 भी लेके चलते हैं। क्लियर। अब जो इस केस में जो x है ये आपके पास क्या ट्रीट हो रहा है, वेरिएबल। ये आपके पास है, दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं। ध्यान समझना, दिक्कत क्लियर हो जाएगी कि पॉलिनॉमियल्स में स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्यों बोलते हैं इस चीज़ को। क्लियर। अब जो x⁻1 है और x⁻100 है, जो उसके पीछे जो x है ना, वो जो बेस है वो क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है जी। और जो ये -2 है, इसको डॉटेड करते हैं एक बारी, जो -2 है और जो ये 5/7 है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है, एक मिनट इसको ना कलर चेंज करते हैं, नहीं तो ना ऐसे दिक्कत क्रिएट हो रही है कि वैल्यूज़ क्या क्या हैं। एक मिनट इसको ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, रेड कलर काफ़ी ज़्यादा हो गया, रेड से कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको वेरिएबल मानना है और किसको हमने कांस्टेंट मानना है। क्लियर। इसको करते हैं कलर चेंज, लेते हैं कोई ग्रीन लेते हैं, ये करते हैं, ये जो है अब अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, जो ग्रीन वाला, जो ग्रीन है ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट्स। क्लियर। ये बन गया आपके पास कांस्टेंट्स। क्लियर, यहाँ तक क्या है क्या नहीं। अब इस केस में जो बाकी बच गया विच इज कांस्टेंट्स तो आ गया आपके पास, वेरिएबल्स भी आ गए। अब ऑपरेशन साफ पर चल रहे हैं कि इसके अंदर आपका प्लस यूज़ हो रहा है और मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है। ऊपर वाले में आपका वेरिएबल क्या था, x और कांस्टेंट्स क्या थे, 3 - 7/2 और 2, और उसमें ऊपर वाले में ऑपरेशन क्या यूज़ हो रहा था, प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई। ठीक है। अब जो x के ऊपर वो क्या है, वो जो x के ऊपर दे रखा है उसको बोलते हैं पावर्स बोलते हैं। जो x के ऊपर दे रखा है ये है आपकी पावर्स। तो x⁻1 और जो 100 क्या रीड कर रहा है, पावर्स है ये आपकी। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या है क्या नहीं। तो ये बनी है आपकी पावर्स। क्लियर यहाँ तक। दैट मीन जो x के कुछ भी हो सकती है उसको हम बोलते हैं पावर्स। क्लियर। एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। इस क्वेश्चन में x की पावर क्या है, इसके बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा बोलते हो कुछ भी नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। अगेन इसकी पावर क्या है, 1। इसकी पावर क्या है, 1 है। क्लियर। और इसकी पावर, इस इक्वेशन की आपकी पावर क्या है, एक तो x की पावर है स्क्वायर और एक x की पावर कितनी है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 है।
क्लियर हुआ यहाँ तक क्या है क्या नहीं? ओके, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? पावर्स के बारे में, कॉन्स्टेंट्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में और ऑपरेशंस के बारे में। क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं पॉलिनॉमियल। जो मैं बात कर रही थी ये क्या है? स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ऐसा क्यों? अब हम कोई भी एक्सप्रेशन को ना अलजेब्रिक बोल सकते हैं, बट सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ना पॉलिनॉमियल नहीं बोल सकते। उसका एक रीज़न है जहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन के साथ। क्या हाईलाइट कर रखा है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। अब इसका मतलब क्या है? जो हाईलाइट कर रखे है वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पॉलिनॉमियल नहीं बन सकते। क्यों? अगर आप ऊपर देखोगे, ऊपर वाले में मैंने जो एग्जांपल दे रखी है, एग्जांपल 1 में जो पावर है, एक 2 है एक 1 है, तो ये क्या इंटीजर्स है? इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या थी? जिसमें आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। दैट मीन्स एग्जांपल होते हैं उसके अंदर 1 2 0 -1 -2 -3, लाइक पॉजिटिव वाले सारे नंबर्स, नेगेटिव वाले सारे नंबर्स और जीरो। बट क्या नहीं हो सकता? ना ही पॉइंट वाले इंक्लूड होते हैं, जैसे 1.5 इंटीजर्स नहीं होते हो, ऐसे ना ही उसके अंदर क्या इंक्लूड हो सकता? फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं हो सकते। क्लियर यहाँ तक क्या है क्या नहीं? अब हमने इसमें एग्जांपल दे दी और सेकंड वाले में एग्जांपल क्या दे रखी है? पावर क्या है इसकी? -1 और एक की पावर क्या है? 100 है। तो 100 तो इंटीग्रल है, दैट मीन इंटीजर्स है, पर -1 आपका इंटीजर्स है, अगेन इंटीजर्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं, हमने एग्जांपल ली है एक √3x1/2 + 5। तो इस क्वेश्चन में x आपका वेरिएबल हो गया, कॉन्स्टेंट्स क्या है आपके? √3 और 5। और जो 1/2 है, जो ये चीज़ है, ये आपकी क्या है? पावर। 1/2 आपकी क्या है? पावर। बट ये पावर आपकी इंटीजर्स तो नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स में आपका फ्रैक्शन नहीं आती। इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। ना ही उसके अंदर डेसिमल नंबर्स आते हैं, ना ही उसके अंदर फ्रैक्शंस आते हैं। क्लियर? ओके, तब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ बिल्कुल से, हमने जितनी एग्जांपल किए हैं ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल से शॉर्ट फॉर्म में ए लिख रही हूँ मैं। अगेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगेन ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ बिल्कुल से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने कोई कंडीशन तो नहीं लगाई ना, उसमें सिर्फ ये बोला है वेरिएबल्स होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए और आपके ऑपरेशंस लगने चाहिए। क्लियर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हुआ? अब पॉलिनॉमियल्स की बात करते हैं। पॉलिनॉमियल्स में आपका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होनी चाहिए, मतलब इंटीजर्स तो होने चाहिए। दैट मीन्स उसके अंदर इंटीजर्स में आपका नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होने चाहिए। क्लियर? इंटीजर्स की फर्स्ट ऑफ ऑल ना इंटीजर्स की डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। इंटीजर्स, इंटीजर्स वो होते हैं आपके, एक तो आपके पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव और ज़ीरो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज -1 -2 -3, आपका 1 भी इंक्लूड होता है, 2 भी इंक्लूड 0 भी, -100 भी एंड सो ऑन। क्लियर? अब जो नॉन नेगेटिव, ये हो गया आपके इंटीजर्स, ये आपके हो गए इंटीजर्स। क्लियर? इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। दैट मीन्स इसके अंदर आपका क्या इंक्लूड नहीं होते? फ्रैक्शंस और ना ही डेसिमल पॉइंट्स। क्लियर? यहाँ तक क्या करें? अब यहाँ पे हमने बात की है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का ये मतलब है आपके यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्लूड होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स उनको बोलते हैं जिसमें आपके क्या हो? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हो, इंक्लूडिंग क्या हो? ज़ीरो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज 1 2 3, कुछ भी हो सकता है आपका, 100 भी आ सकता है आपका, 1 1 0 7 2, कुछ मर्जी आ सकता है, सिर्फ सिर्फ नेगेटिव नहीं आ सकता। और साथ में क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। तो हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल को ये भी तो बोल सकती हैं, इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि ये जस्ट लाइक का कंफ्यूज कर दी डेफिनेशन। अगर मैं सीधा सीधा होल नंबर लिख देती तब आप कंफ्यूज ना होते, ये भी तो लिख सकते हैं। और
अब हो गया क्लियर, क्योंकि होल नंबर होते कहाँ स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 अप टू सोन। उसके अंदर ना ही नेगेटिव इंक्लूड होते, ना ही फ्रैक्शंस और ना ही डेसिमल वाले, तो आदमी वो होते कहाँ स्टार्ट है, 0 से। तो नॉन नेगेटिव इंटेग्रल पावर्स का इनडायरेक्टली मतलब ही क्या है, होल नंबर्स की बात कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ को हाईलाइट करने वाली बात है, क्या चीज़ बोल रहा है वो, पावर्स की बात कर रहा है। दैट मीन जो भी पावर रहेगी वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो क्या बनते हैं, पॉलिनॉमियल बनते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स मान के चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 5। इस एग्जाम्पल में आपके पास क्विकली रिकॉल करते हैं, वेरिएबल क्या है, एक्स विच इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स, कांस्टेंट क्या है 1, 3/2 और 5। 1 कहाँ से बोल दिया आपने। अब देखो जो एक्स के साथ कोई और वैल्यू नहीं है ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या है 1, 3/2 और 5, और इसमें ऑपरेशंस क्या यूज़ हो रहे हैं, प्लस बी माइनस बी और मल्टीप्लाई भी यूज़ हो रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक है। अब जो एक्स की पावर्स क्या है वो देखते हैं। जो आपके पास एग्जाम्पल है, इसमें एक तो इसकी पावर आ रही है, यहाँ पे लिखते हैं पावर्स, ठीक है जी। यहाँ पे जो पावर्स है, एक तो आ रही है 2, बाय डिफॉल्ट अभी कुछ नहीं, उसके साथ क्या लगता है 1 लगता है, तो इसके साथ वेरिएबल की जो पावर कितनी आ रही है, वो आ रही है यहाँ पे 1। क्लियर, ओके। अब इसके साथ वेरिएबल क्या है, अब जो 5 के साथ वेरिएबल नहीं लग रहा, तो ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो यहाँ पे हम कोई ना कोई वेरिएबल लिख सकते हैं, और हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ रखी है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि एक्स की पावर, लाइक कोई भी नीचे वेरिएबल है ना, उसकी पावर 0 हो, वो क्या बनता है 1 बनता है। लाइक नॉट ओनली वेरिएबल होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, लाइक एनी रियल नंबर है ना, चाहे वेरिएबल हो या फिर वो कांस्टेंट हो, किसी की पावर 0 हो वो क्या बनता है 1। जैसे ऊपर वाले में वेरिएबल था, तो वेरिएबल की पावर 0 वो कितनी बनी 1। अब ऐसे एनी रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान के चलते हैं 2, 2 की पावर 0 वो भी क्या देगा 1 देगा। ऐसे ही -100 की पावर 0 है, क्यों, -100 रियल नंबर नहीं है, ऑफकोर्स रियल नंबर है, रियल नंबर की पावर 0 इज 1। क्लियर यहाँ तक क्या है क्या नहीं। तो ये आपके पास क्या देगा, इसको बॉक्स में डालते हैं। क्लियर, चलो जी, हो गया क्लियर यहाँ तक क्या है क्या नहीं, कि इस केस में आपके पास कुछ की पावर क्या बनती है, आपकी 1 बनती है। क्लियर, अगर कोई भी आपके पास 0 है ना, वो क्या बनता है 1, अगर पावर 0 है। तो यहाँ पे 5 के साथ कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास यहाँ पे 0, क्योंकि x = 0 क्या बनता है 5। हमने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया। मैथ्स में यहाँ रखना, मैं कभी भी क्वेश्चन को चेंज नहीं करती हूँ, बस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं डिफरेंट वे के साथ। क्लियर यहाँ तक क्या है क्या नहीं। अब इस केस में भी इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर होगी यहाँ पे 0। क्लियर, तो पावर जो यहाँ पे है वो कितनी मिली हमें, 2, 1 और 0। जब 2, 1, 0 है, ये सारे क्या है, होल नंबर के अंदर आता, दैट मीन्स ये पॉलिनॉमियल हुआ। यस, जो इक्वेशन है, यस इट इज अ पॉलिनॉमियल। दैट मीन जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो पॉलिनॉमियल है। बट फिर कब पॉलिनॉमियल नहीं बनते, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं -√2 एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 x 1/2 -3x। क्लियर, इक्वेशन लेते हैं। अब इसकी चीज़ को सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास ये एग्जाम्पल है, इसमें ये बताते हैं ये पॉलिनॉमियल होगा या फिर पॉलिनॉमियल नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक क्या है क्या नहीं, कंप्लीट करते हैं इस चीज़ को। अब मान के चलते हैं यहाँ पे आपके पास है -√2 एक्स स्क्वायर, हमारे पास है -√2 एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 x 1/2 -3 है। अब इसके इसमें वेरिएबल्स कौन है, वेरिएबल है आपके पास एक्स स्क्वायर, x 1/2 और x। कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे क्या है, -√2 है, 5/2 है और -3 है। क्लियर, ऑपरेशंस क्या लग रहे हैं इसके अंदर आपके, है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और इसमें डिवाइड भी लग गया, याद आए 5/2। क्लियर हुआ यहाँ तक है। अब आते हैं पावर्स के, में हम सीख रहे हैं, अब तो वेरिएबल कांस्टेंट का फंडा क्लियर हो चुका है, आई एम श्योर कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सीख रहे हैं पावर्स के बारे में। अब इस क्वेश्चन में जो पावर्स है वो कैसी हैं, अब इसकी पावर आपके पास क्या है 2,
इस वेरिएबल, और एक ध्यान रखना, हमेशा जो पावर होती है वो वेरिएबल की ही निकल सकती है, क्लियर। तो इसकी आपके पास पावर क्या है, 1/2। इसकी पावर क्या है, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं एक्स का, तो वो क्या होगा, बिल्कुल सही, वो होगा आपके पास 1, क्लियर। तो ये बन गई 1। यहाँ लिखते हैं हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे पावर्स की बात कर रहे हैं, क्लियर। अब हमने एक बात नोटिस करने वाली बात है, अब जो ये आपके पास ये 2 है, ये तो आपका क्या बन रहा है, इंटीजर्स हैं, ये भी आपका क्या है, इंटीजर। पर 1/2 आपका इंटीजर होता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, एक तो पॉजिटिव वाले जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ प्लस माइनस फ्रैक्शन होना चाहिए और ना ही पॉइंट वाले होने चाहिए। ये आपके क्या है, इंटीजर्स नहीं है, नॉट इंटीजर। ये है, यस इट इज इंटीजर, यस इट इज इंटीजर। अगेन ये भी क्या है, यस ये भी क्या है, इट इज इंटीजर। अगर आपका एक भी केस ऐसा हो गया ना कि वो क्या नहीं बन रहा, आपका इंटीजर नहीं बन रहा, दैट मीन्स ए पॉलिनॉमियल क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये पॉलिनॉमियल होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्लियर। क्योंकि इसकी जो एक भी पावर क्या आ गया आपकी, नॉट इंटीजर, दैट मीन्स जो ये एक्सप्रेशन है ये आपके पास क्या होगा, नॉट अ पॉलिनॉमियल। क्यों पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसकी पावर है वो आपके इंटेग्रल पावर्स नहीं आई, क्लियर। जो इसके इंटेग्रल पावर में चाहिए क्या थी, इंटेग्रल पावर का मतलब क्या है, इंटीजर्स पावर होनी चाहिए, क्लियर। बिकॉज इसकी जो पावर है वो आपकी इंटीजर्स नहीं आई, क्लियर हो गया। यहाँ तक क्या है, क्या नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट था कि पॉलिनॉमियल नहीं बन रहा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। रीजन बिकॉज आपको पॉलिनॉमियल के बाद आप एक कॉन्सेप्ट सीखोगे, वो क्या था आपका, डिग्री के बारे में। डिग्री आप तब भी सीख सकते हो जब तक आपको पॉलिनॉमियल के अच्छे से पहचान होगी कि कौन सा एक्सप्रेशन आपके पास पॉलिनॉमियल बनता है और कौन सा एक्सप्रेशन आपके पास पॉलिनॉमियल नहीं बनता, क्लियर हो गया। यहाँ तक क्या है, क्या नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक दो एग्जांपल्स और करें, अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कौन से आपके पास पॉलिनॉमियल है नहीं है। क्विकली मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ, जल्दी से आप अपने पहले वीडियो को पोस्ट करना, आप खुद आंसर देना, उसके बाद मेरे आंसर के साथ क्या करना, मैच करना कि जो एक्सप्रेशन लिखे हैं वो एक्चुअल पॉलिनॉमियल है या फिर नहीं है, क्लियर हो गया। यहाँ तक क्या है, क्या नहीं। एग्जाम्पल 3/5 x⁻100 प्लस 1/2 x प्लस 2। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो को पोस्ट करो, उसके बाद इसका आंसर दो। उसके बाद करते हैं, पहले वीडियो को पोस्ट कर दो जल्दी से, 30 सेकेंड लगाओ, मैं भी पोस्ट करके बैठी हूँ, आप वेट कर रहे हो आपके आंसर का। उसके बाद आंसर को करते हैं कि ये पॉलिनॉमियल होगा या नहीं होगा, क्लियर। जल्दी से गो थ्रू करो इस चीज़ को कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, जल्दी से एक बारी दोबारा से जहाँ से पॉलिनॉमियल स्टार्ट हो रहा है ना लेक्चर, वहाँ से जल्दी से देखना स्टार्ट करो, क्या बोला था और क्या नहीं, कब पॉलिनॉमियल बन सकता और कब पॉलिनॉमियल नहीं बन सकता, क्लियर। यहाँ तक क्या है, क्या नहीं। आंसर्स का वेट हो रहा है, स्टार्ट करें, आंसर्स करें फिर। चलो जी, जो इस क्वेश्चन है इसका क्या होगा आंसर, पॉलिनॉमियल है या फिर नहीं है। अब सारे के सारे जितना मैं सोच पा रही हूँ अपने सबने यही लग रहा होगा कि ये पॉलिनॉमियल है, या फिर एक दो होंगे कि नहीं है, बट क्यों नहीं है अब देखते हैं। पहले तो ना एक बात याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल है ना, उसको पता है क्या कहाँ लेके आते हैं, न्यूमरेटर में लेके आना है हमेशा। कभी भी आपका क्वेश्चन ना गलत नहीं होगा, जब भी अगर आप डिनोमिनेटर में वेरिएबल है ना उसको न्यूमरेटर में लाओ, हमेशा आंसर सही होगा। करते हैं क्वेश्चन को, जैसे मार्क्स चलते हैं 3/5 है यहाँ पे, 3/5 x⁻100 प्लस 1/2। 1/2 तो कांस्टेंट है, ठीक है आ सकता है डिनोमिनेटर में। पर जो x है ना, यहाँ पे वो क्या आ गया, डिनोमिनेटर, इसको पहले कहाँ लेके आएंगे, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर का फंडा याद है, x⁻−1, क्लियर हो गया। जब 1/x हम क्या लिख सकते हैं, x⁻−1, उसकी पावर क्या बन जाते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं, क्लियर, प्लस 2। अब ये देखो जो आपके पास है, अब इसकी पावर क्या आ गई, ये आपके पास थी पावर 100, ये पावर क्या है, -1। इसकी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आएगी, x⁻0, कुछ नहीं है तो x⁻0। अब इसकी पावर क्या है आपके पास, 0। तो इस केस में एक 100 है, एक -1 है और एक 0।
आगे पावर नेगेटिव। अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन देखो, विच इज ओरिजिनल का मतलब है ये वाला इक्वेशन, तो इसमें तो कहीं भी नेगेटिव पावर नहीं दिख रही था। में तो कई बच्चे, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, हाँ ये पॉलिनॉमियल है, बट ये पॉलिनॉमियल बना नहीं। जब तक आप उसको सही वे से सिंप्लीफाई नहीं करोगे ना, तब तक आंसर गलत होगा। हमने पहले क्या किया, ट्रिक क्या है कि याद रखना, डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो तो उसको कहाँ लेके आओ, न्यूमिनेटर में लेके आओ। अब ये पॉलिनॉमियल बना, पावर के आगे नेगेटिव में, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बना आपके पास, नॉट अ पॉलिनॉमियल। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या है कि ये पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है। अब ना मेरे क्वेश्चन का आंसर दो क्विकली। एक नोट है, चलो नोट दिखाई देती हूँ क्या है यहाँ पे। एक नोट लिखा हुआ है, ऑल पॉलिनॉमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल। क्यों? रीज़न बिकॉज, एक बात बोली है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये मतलब है जिसमें सब कुछ है। उसके पावर्स की कोई कंडीशन थी? बिल्कुल भी थी। पावर्स आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, रूट भी हो सकती है। हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई ना, बट हमने कंडीशन किस पे लगाई है, पॉलिनॉमियल्स पे, कि पॉलिनॉमियल की जो पावर है ना वो आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में जो हमने नोट लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, क्या कि सारे के सारे पॉलिनॉमियल्स वो क्या बनते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल बन सकते हैं नहीं, लाइक बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते ना। क्यों? अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मेरी पावर नेगेटिव आ गई तो पॉलिनॉमियल्स नहीं होंगे। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर सारे पॉजिटिव हैं तो वो पॉलिनॉमियल बनेंगे, बिल्कुल सही बनेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो सारे के सारे पॉलिनॉमियल्स क्या बनते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल्स नहीं बनते। रीजन भी लिखा हुआ है, बिकॉज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इंक्लूड इर्रेशनल नंबर्स इन द पावर। क्लियर? क्योंकि उसके अंदर आपके जो पॉलिनॉमियल्स हैं ना, पॉलिनॉमियल्स के अंदर जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपके क्या इंक्लूड होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या है? यानी ये था सारा का सारा टॉपिक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में और पॉलिनॉमियल्स के बीच में, कि कैसे पॉलिनॉमियल्स की पहचान होती है। क्लियर? आगे कंटिन्यू करते हैं डिग्री के बारे में। डिग्री का मतलब क्या है, अब आप पावर से यूज टू हो चुके हो कि कोई वेरिएबल है, वेरिएबल के जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, पावर। अब डिग्री का ये मतलब है जो हाईएस्ट पावर हो, जो एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर होती है ना, वो क्या बनती है, आपकी डिग्री बनती है। तभी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स in the polynomial is called degree of the polynomial. एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल इज -3x² प्लस 5x⁻100 -2। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में वेरिएबल इसके पावर्स क्या है ये देखते हैं। यहाँ पावर्स लिखते हैं। अपना पावर वो पॉलिनॉमियल। अब बच्चे पता है क्या गड़बड़ करते हैं कि अच्छा इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 100 है और इसकी डिग्री क्या है, लाइक बाय डिफॉल्ट 0। तो इसकी डिग्री 2 भी है, इसकी डिग्री 100 भी है, इसकी डिग्री 0। डिग्री हमेशा पूरी की पूरी पॉलिनॉमियल की निकलती है, सिर्फ एक की नहीं निकलती। ये अब जो निकाल रहे हो वो क्या निकाल रहे हो, पावर्स निकाल रहे हो। तो पहले वाले की पावर क्या है, 2, दूसरे वाले कितनी है, एक्स से 100 की पावर 100 और नेक्स्ट से कितनी है, 0। अब इनमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है, इसमें जो आपके पास हाईएस्ट पावर है ना वही क्या बनती है, आपकी डिग्री बनती है। तो इसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो इसकी जो डिग्री है वो आपके पास कितनी आई, 100। तो आंसर इज 100। क्लियर यहाँ तक? डिग्री का कॉन्सेप्ट और आपका इसका क्या बोलते हैं, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं। माइनस बहुत हो गया, एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। √2x5 -8x + 2/5x2। क्लियर? अब इसकी डिग्री क्या आएगी, पहले पावर्स देखते हैं। क्लियर? पावर्स, इसकी जो पावर है, इसकी पावर है 5, इसकी पावर बाई डिफॉल्ट कुछ नहीं है तो बिल्कुल सही होगी 1। क्लियर? तो इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर कितनी है, 2। अब इनमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर हुई आपके पास, हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्लियर? तो इसकी डिग्री कितनी है, आंसर इज 5। क्लियर? एक और एग्जाम्पल करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, by 3x5 -2x√2 + 3x100। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा,
अब पावर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की पहले वाले की पावर कितनी है, पहले वाले की पावर कितनी है आपके पास यहाँ पे 5, नेक्स्ट की पावर √2 और नेक्स्ट की पावर 100। दैट मीन्स आप इसका आंसर पता है क्या दोगे कि हाईएस्ट पावर क्या है 100। दैट मीन्स ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास बन जाता है क्या, इसकी डिग्री हुई आपके पास 100। नहीं, डिग्री से पहले पहले क्या देखना है, पॉलिनॉमियल बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। एग्जाम्पल 1, जो हमने एग्जाम्पल 1 की है, एग्जाम्पल मतलब मेरी ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल 1 में पावर क्या है 200 और 0, सारी पॉजिटिव हैं, लाइक दैट मीन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये क्या पॉलिनॉमियल होगा, हाँ पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल है तभी तो उसकी डिग्री निकली है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है 5 है, एक की पावर 1 और एक की पावर कितनी है 2। अगेन उनकी पावर्स क्या आ रहे हैं सारी सारी पॉजिटिव, पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल के बाद डिग्री निकलती है। अब आते हैं एग्जाम्पल 3 में। एग्जाम्पल 3 में पावर्स क्या है 5, √2 और आपके पास यहाँ पे क्या है 100 है। क्लियर। अब पावर ही आपकी क्या आ गई रूट में, बट आने क्या चाहिए थी पावर इंटीजर्स में। √2 तो आपका क्या है इरैशनल नंबर है ना, तो ये आपके पास क्या हुआ नॉट अ पॉलिनॉमियल। अगर पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो डिग्री बता सकते हो। डिग्री तो स्टेप 2 है ना, पहले तो अगर एक काम होगा स्टेप 1 होगा तभी तो आप कर सकते हो ना स्टेप 2। लॉजिक हुआ क्लियर यहाँ तक है। अगर पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो डिग्री कैसे फाइंड कर सकते हो। दैट मीन्स ये क्या हुआ, डिग्री कैन नॉट बी एग्जिस्ट, दैट मीन्स उसकी डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करो इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट स्टार। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या है क्या नहीं। तो इस केस में आपकी जब तक आपकी पॉलिनॉमियल नहीं बनती ना तब तक, अगर पहले तो आपको हमेशा डिग्री चेक, हमेशा आपको डिग्री फाइंड करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, पॉलिनॉमियल चेक करना पड़ेगा कि वो पॉलिनॉमियल है भी या फिर नहीं है। अगर पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से निकल जाएगी। क्लियर हुआ। आज हमने जो कंसेप्ट सीखा है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनॉमियल्स के बारे में और इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही क्या है। देन हमने किया डिग्री के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसके टर्म्स, कोफिशिएंट्स के बारे में। क्लियर।